प्यारे बच्चों, आज हम सोल्यूशन का पार्ट 3 वीडियो ये लेकर के आ रहे हैं और जिसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मोलरिटी को हम मोलर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर के भी नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जो इसका डिफिनीशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिखें तो m इज इक्वल टू एन अपॉन वी और v इज इक्वल टू, इफ v इज इक्वल टू 1 लीटर देन एम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में किसके इक्वल होता है? पर लीटर सॉल्यूशन में ये m के इक्वल होता है, m के। तो अब जैसे समझने की बात यह है कि आप जो है किसी कंटेनर में ये 1 लीटर आप ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ये 1 लीटर H2O और इसमें आप डिजॉल्व कर दीजिए शुगर या सॉल्ट। शुगर या सॉल्ट आप डिजॉल्व कर दिए तो अगर शुगर या सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी है 1 लीटर सॉल्यूशन में वही मोलरिटी कहलाएगी। यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो m इज इक्वल टू n अपॉन v। अब जैसे हम जानते हैं कि n जो नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या है? n नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस? तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसका वेट कैसे करेंगे? तो पहले के समय में लोग तराजू से करते थे, तराजू से। जैसे पहले के समय में लोग ऐसे जो है तराजू रहता था, ये तराजू, आज भी तराजू है। अब तो वेट मशीन आ गई है, वेट मशीन से कर लेते हैं वेट। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को हम सम कर देते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है और दोनों को डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। अब वॉल्यूम अगर कुछ भी दिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे लीटर में तो मोलरिटी निकल जाएगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें कि 12 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला है NH2CuNH2 is dissolved in 2 liter solution. Calculate मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये क्या गिवन क्या है? वेट दिया हुआ है, वेट W। तो W ये 12 ग्राम है और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये नाइट्रोजन इसमें 2 है तो 2 इंटू 14 कर देंगे, हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1 करेंगे, कार्बन 1 है तो 1 इंटू 12 कर देंगे, 1 इंटू 16, ऑक्सीजन 1 है, ये 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ ये वॉल्यूम इसमें दिया है 2 लीटर तो n निकलेगा ये W अपॉन m। तो W आया 12, m आया 60, ये 0.2 आ गया, 0.2 मोल आ गया। तो मोलरिटी होती है n अपॉन v, यानी कि 0.2 अपॉन 2 0.1 m होगा। तो इस तरह से आप मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। मोलरिटी का जो ये डिफिनीशन है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डिफिनीशन से ही ये फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू n अपॉन v। n क्या है? तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है,
n निकालते कैसे हैं, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, वेट ऑलरेडी गिवन है या तौल लेंगे, वेट कर लेंगे, मॉलिकुलर मास जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास का ये सम कर दिया गया, तो मॉलिकुलर मास निकल गया, वेट में मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकल गया तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो मोलरिटी आ गई। अब हम लोग इस पर कुछ फॉर्मूला और भी डिराइव करेंगे, इसको देखते हैं। और यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी ये हो जाएगा, n का नंबर ऑफ मोल्स होता है तो मोल्स और पर लीटर, मोल्स पर लीटर और मोलर, ये कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू m/2 अगर कहीं दिया हुआ है तो ये सेमी मोलर होता है, सेमी मोलर, m/5 पेंटीमोलर, पेंटीमोलर, m/10 डेसीमोलर, डेसीमोलर, m/100 सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, और m/1000 ये मिलीमोलर होता है, मिलीमोलर। तो m/2 अगर है तो सेमी मोलर होगा, m/5 है तो पेंटीमोलर होगा, m/10 है तो डेसीमोलर होगा, m/100 है तो सेंटीमोलर होगा, m/1000 है तो मिलीमोलर होगा। तो इस तरह से मोलरिटी का डिफिनीशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। और हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एकांक आयतन के विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता यानी कि मोलरिटी कहलाती है। तो ये समझना है कि अगर m/2 है तो सेमी मोलर, m/10 है डेसीमोलर, m/1000 मिलीमोलर, m/5 पेंटीमोलर, m/100 अगर कहीं है तो ये सेंटीमोलर होगा। तो अब ये m इज इक्वल टू, एक सेकेंड फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर n के जगह पे हम W/m रख देते हैं तो ये W/m/v हो जाएगा, और अगर हम W/v के जगह पे हम c रख देते हैं तो c/m होगा। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अब जैसे डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब D इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को सम कर देते हैं अपॉन वॉल्यूम। तो ये जब पुट करेंगे तो W/m/v है, और v के प्लेस पे आप रख दिए W1 प्लस W2 v के जगह पे, तो ये v अपॉन d, तो d ऊपर चला जाएगा। और अगर 100 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो W2 इंटू 100 अपॉन ये M2 कर लीजिए, तो M2 और W1 प्लस W2 ये D है, तो ये आएगा ये 10D वेट परसेंट अपॉन M2। वेट परसेंट किसके जगह पे लिखा गया है, तो ये W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2, ये मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ये ऑलरेडी हम बताए थे, तो उसके प्लेस पर लिख दिया गया। तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, m इज इक्वल टू 10D वेट परसेंट अपॉन M2। तो ये D यहाँ पे किस में होगा, ग्राम पर ml में होगा, ग्राम पर ml में। तो इस तरह से आप जो है मोलरिटी को समझ रहे हैं।
मोलरिटी का डिफिनीशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एन अपॉन वी। एन के प्लेस पर अगर W अपॉन एम पुट कर दी, W अपॉन एम रख दिए तो m इज इक्वल टू W अपॉन एम इंटू वी हो गया। W अपॉन वी की जगह पे C रख दिए। C क्या है? ये C कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो C इज इक्वल टू W अपॉन वी, माने वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये C W अपॉन वी के प्लेस पे रखा गया है। तो ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एन अपॉन वी और सेकेंड W अपॉन एम इंटू वी, ये सेकेंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू C अपॉन एम। और ये फोर्थ फॉर्मूला डिराइव हो गया है m इज इक्वल टू 10d वेट परसेंट अपॉन m2। तो ये ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे मोलेलिटी। तो ये इसमें हम चेंज कर देते हैं स्पेलिंग में, मोलेलिटी या मोलल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। डिफिनीशन उसी तरह से होगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट हो जाएगा। पर केजी सॉल्यूशन की जगह पे क्या होगा? सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी, इज कॉल्ड मोलेलिटी। तो इसका डिफिनीशन मोलेलिटी का होगा, जैसे मोलरिटी के आधार पे ही मोलेलिटी को भी समझ सकते हैं। मोलेलिटी आर मोलल कंसंट्रेशन आर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डिफिनीशन वही है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। अब मोलेलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और N2 अपॉन W1 इन केजी। तो N2 क्या है? तो N2 यहाँ पे ये N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू हम यहाँ N2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम हो जाएगा और N2 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं W2 अपॉन M2। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और इस फॉर्मूले से थर्ड वाले से फोर्थ बनाएंगे, सेकेंड वाले से। तो N2 इंटू 1000 और W1 के प्लेस पे N1 M1 लिख देंगे। तो ये N2 अपॉन N1 ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये X2 मोल फ्रैक्शन जो कल बताए थे, मोल फ्रैक्शन, ये पार्ट 1 वीडियो में। तो X1 M1 ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब मोलरिटी में एक रिलेशन होता है m इज इक्वल टू 1000 m माइनस mm2 1000 d माइनस mm2 अपन, ये हम इसको अभी प्रूव करा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये आप फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये m इज मोलरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 इन केजी। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और N2 के प्लेस पे W2 अपॉन M2 रख देंगे। तो अब वो फॉर्मूला जो मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन बताता है उसको बता रहे हैं। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू N2 इंटू 1000, ये W1 इसमें W2 आप प्लस करेंगे, W2 माइनस करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब V से इसमें डिवाइड कर देंगे तो V से ऊपर भी डिवाइड करना होगा
और N2 अपॉन V, ये V से यहाँ डिवाइड करना होगा, तो N2 अपॉन V की जगह पे मोलरिटी हो जाएगा, यानी 1000 m हो जाएगा, और इसको ग्राम पर ml में लेंगे तो 1000 D माइनस MM2, ये W2 अपॉन V की जगह पे MM2 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V होता है, तो W2 अपॉन V इज इक्वल टू ये M2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा MM2, तो इसके प्लेस पे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MM2। तो इस तरह से आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप समझ रहे हैं मोलरिटी एंड मोलेलिटी, मोलेलिटी और मोलरिटी के जो कुछ फार्मूला हम लोग डिस्कस किए। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तो आप अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक और आप शेयर भी करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।